हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, तो आज की इस क्लास में अंग्रेजी पढ़ने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका सिखाऊंगा, जिसकी सहायता से आप अंग्रेजी बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, तभी आप यह तरीका समझ पाएंगे। और अगर आपको यह तरीका अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने की वीडियो रोज आती रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप जरूर सीखें। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो ये तरीका सीख लीजिए। ठीक है, देखिएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया है NATION MOTION LOTION ACTION MENTION। तो आप यहाँ एक चीज़ देख रहे होंगे कि सारे शब्दों के अंत में TION लिखा हुआ है। देख लीजिए, सारे शब्दों के अंत में TION लिखा हुआ है। तो इसी की सहायता से हम आपको सिखाएंगे कि अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी भी शब्द के अंत में TION लिखा होगा, किसी भी शब्द के अंत में TION लिखा गया हो, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, पहले आप बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, TI से TON से ऑन, इसे टियोन पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे टियोन नहीं पढ़ा जाता है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे इसे, तो TION अगर किसी भी शब्द के अंत में लिखा हो तो उसे हम सन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, सन। ठीक है, यानी कहने का अर्थ कैसे पढ़ेंगे, जैसे देखिए, इसे क्या पढ़ा जाएगा, सन। जैसे NA से हो जाएगा दोस्तों ने, और TION से हमने आपको क्या बताया, सन। यह लिखा गया आपका नेशन। ये देखिए कितना आसानी से आप पढ़ लेते हैं ऐसे। ठीक है, NA से ने पढ़ देना है और TION को आपको सन पढ़ना है, लिखा गया नेशन। ठीक है, उसी तरीके से MOTION, तो MO से हो जाएगा दोस्तों मो, और TION से आपको क्या पढ़ देना है, सन। यह लिखा गया आपका मोशन। ठीक है, MOTION इसे पढ़ा जाएगा मोशन। LOTION, तो LO से दोस्तों हो जाएगा लो, और TION से सन। यह लिखा गया लोशन। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आप पढ़ पाएंगे ऐसे। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे लोशन। समझ पा रहे हैं दोस्तों। ACTION, तो AC से हो जाता है दोस्तों एग, और TION को आपको सन पढ़ना है। यह लिखा गया आपका एक्शन। ACTION इसे पढ़ा जाएगा एक्शन। ठीक है, MENTION, तो MEN से हो गया दोस्तों मेन, MEN मेन, और TION सन। यह लिखा गया मेंशन, METION मेंशन। दोस्तों, इतने ही शब्द नहीं होते हैं, TION से बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर केवल समझाने के लिए इतने ही शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो TION अगर किसी भी शब्द के अंत में लिखा रहता है तो उसे आप क्या पढ़ेंगे, सन, जिसकी सहायता से आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा, NATION नेशन, MOTION मोशन, LOTION लोशन, ACTION एक्शन, MENTION मेंशन। ठीक है, समझ पाए ना। तो यह हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ लिखा है TOUGH COUGH ROUGH ENOUGH SLOUGH। तो अगर दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में OUGH लिखा हो, OUGH लिखा गया हो, तो इसे केवल और केवल दोस्तों आपको फा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फा, बस यही, इसको फा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टी से हो गया दोस्तों टॉ, इस O और OUGH का क्या उच्चारण हो गया, फा, इसे पढ़ेंगे टफ, TOUGH टफ। देखिए कितना आसानी से पढ़ ले रहे हैं, इसे पढ़ा जाएगा टफ। ठीक है, COUGH, सी से हो गया दोस्तों का, इस OUGH का उच्चारण क्या हो गया, फ, इसे पढ़ा जाएगा कफ, COUGH कफ। ठीक है, ROUGH, आर से हो गया दोस्तों रा, इस OUGH का उच्चारण फ हो गया, इसे पढ़ा जाएगा रफ, ROUGH रफ। ENOUGH, तो EN से हो गया दोस्तों इन,
और OUGH का हमने उच्चारण क्या बताया, फ। इसे पढ़ा जाएगा इनफ। बहुत ही आसान है दोस्तों पढ़ना, बस ध्यान से आप देखिए। आगे SLOUGH, तो SL से दोस्तों आधा स और ल हो गया। इस OUGH का उच्चारण फ, इसे पढ़ा जाएगा स्लफ। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा स्लफ। तो OUGH का उच्चारण क्या आपको करना है, फ। जैसे हमने पढ़ा TOUGH टफ, COUGH कफ, ROUGH रफ, ENOUGH इनफ, SLOUGH स्लफ। ठीक है, समझ गया ना, यह तरीका हो गया दूसरा। अब देखते हैं तीसरा तरीका। अब यहाँ देखिए लिखा NATURE FUTURE MIXTURE PICTURE CAPTURE। तो दोस्तों यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में TURE लिखा गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे आप बताइए। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, TURE है तो इसे हम टूरे पढ़ेंगे, TU से टू, RE से रे, टूरे नहीं, इसे टूरे नहीं पढ़ा जाता है, गलत उच्चारण हो गया। TURE अगर किसी भी शब्द में लिखा रहता है तो उसे आप चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चर। जैसे NA से हो गया दोस्तों ने, और TURE से हमने आपको बताया चर, यह लिखा गया आपका नेचर, NATURE नेचर। इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नेचर। FUTURE, तो FU से हो गया दोस्तों फ्यू, और TURE से हमने आपको बताया चर, यह लिखा गया आपका फ्यूचर। क्या लिखा, फ्यूचर। MIXTURE, तो MIX से दोस्तों हो गया आपका मिक्स, और TURE से आपका हो गया चर, यह लिखा गया आपका मिक्सचर। क्या लिखा गया है, मिक्सचर। ठीक है, PICTURE, तो PIC से पढ़ा जाएगा पिक, और TURE को चर, यह लिखा गया पिक्चर। कितना आसान है दोस्तों पढ़ना, ध्यान से देखिए, पिक्चर। आगे CAPTURE, तो CAP से हो गया दोस्तों कैप, और TURE से आपको चर लिख देना है, यह लिखा गया कैप्चर। ठीक है, कैप्चर। तो TURE से क्या पढ़ा जा रहा है, चर। समझ गए ना, तो इसे पढ़ेंगे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। यह तीनों तरीका आप समझ गए। TION रहता तो हमने आपको सन बताया था। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे पढ़ा था, जैसे नेशन, मोशन, लोशन, एक्शन, मेंशन। OUGH रहता तो उसे फा पढ़ेंगे, जैसे टफ, कफ, रफ, इनफ, सलफ। TURE रहे तो चर, जैसे नेचर, फ्यूचर, मिक्सचर, पिक्चर, कैप्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसे ही तरीके को हम लोग सीखते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में ITE लिखा हुआ है। देखिए ITE लिखा है ना, देख लीजिए आप। तो यह जो ITE है ना दोस्तों, इसको आपको क्या पढ़ना है, इसको आइट पढ़ देना है। ठीक है, इसको हम आइट पढ़ेंगे। जैसे SPITE, तो SP से दोस्तों क्या हो जाएगा, आधा स और प हो गया। ठीक है, इस ITE का उच्चारण क्या हो गया, आइट, यह लिखा गया आपका स्पाइट। क्या लिखा गया है, स्पाइट, यानी SP से आधा स और प, ITE से हो गया आइट, लिखा गया स्पाइट। INVITE, तो IN से हो गया दोस्तों इन, V से हो गया वाह, इस I का उच्चारण, ITE का उच्चारण क्या हो गया, आइट, यह लिखा गया आपका इनवाइट। क्या लिखा है मेरे भाई, इनवाइट। ठीक है, POLITE, तो PO से दोस्तों पो हो गया, L से हो गया लॉ, ITE से क्या हो जाएगा, आइट, यह लिखा गया आपका पोलाइट। POLITE, इसे पढ़ा जाएगा पोलाइट। ठीक है, INCITE, तो IN से दोस्तों हो जाता है इन, और C से हो जाता है सौ। ITE से क्या बताया हमने आपको, आइट, तो यह हो गया आपका इनसाइट। मतलब इसमें जो है आइट मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि आइट आपको अलग से लिखना है, नहीं, इसको इसमें मिला देना है, मतलब इनसाइट। ठीक है, आगे लिखा गया है UNITE, तो U से हो गया दोस्तों यू, N से हो गया नो। ठीक है, इस ITE से क्या हो गया, आइट, यही लिखा गया आपका यूनाइट। क्या लिखा है, यूनाइट। ठीक है, QUITE, तो QU से हो गया दोस्तों आपका क्वा, ITE से क्या हो गया, आइट, यह लिखा गया आपका क्वाइट। क्या लिखा है मेरे भाई, क्वाइट। ठीक है, तो ITE अगर किसी शब्द में लिखा रहता है तो उसे आप क्या पढ़ेंगे, आइट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट।
समझ गए ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, समझ आ रहा है ना कैसे पढ़ा जाएगा? तो ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सारे शब्द के अंत में ONG लिखा है। देखिए तो यह जो ONG है ना दोस्तों, इसको एक साथ हम लोग पढ़ेंगे औंग। क्या पढ़ेंगे? औंग पढ़ना है, ठीक है। जैसे ONG को क्या पढ़ना है? औंग। जैसे यस से हो गया दोस्तों सौ, इस ONG को औंग तो मिला देंगे, बन जाएगा सॉन्ग। क्या हो जाएगा? सॉन्ग, SONG सॉन्ग। तो इसमें औंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, सॉन्ग सॉन्ग, तो मतलब औंग, उसमें औंग आ रहा है, ठीक है। ALONG, तो AL से हो गया दोस्तों एल, ONG को औंग, यह लिखा गया आपका एलोंग। क्या लिखा गया है? एलोंग, ठीक है। WRONG, तो WR से देखिए र हो जाएगा, यहाँ W साइलेंट है, RONG तो हो गया रॉन्ग, इसे क्या पढ़ा जाएगा? रॉन्ग, ठीक है। आगे STRONG, तो ST से दोस्तों आधा स और ट हो गया, R से हो गया र, इस ONG को क्या पढ़ा जाएगा? औंग, यह लिखा गया आपका स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा है मेरे भाई? स्ट्रॉन्ग, ठीक है। BELONG, तो BE से हो गया दोस्तों बी, L से हो गया लॉ, ONG से हो गया आपका वो औंग, यह लिखा गया है बिलोंग। क्या लिखा मेरे भाई? बिलोंग, ठीक है। तो क्या हो गया? तो ONG को आपको क्या पढ़ना है? औंग पढ़ना है। जैसे सॉन्ग, इलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। समझ गए ना। चलिए अगला तरीका देखिए। अब अगर किसी भी शब्द में दोस्तों ALL लिखा गया हो, ए के साथ LL लिखा गया हो, किसी भी शब्द में ALL हो, तो इसे हम ऑल पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं? ऑल। ALL है ऑल। जैसे TALL, टी से हो गया टॉ, ALL का उच्चारण ऑल, तो मिला देंगे बनेगा टॉल। TALL टॉल, मतलब इसको पूरा नहीं लिखा जाएगा, मतलब इसको मिला के इसमें लिख देंगे, हो जाएगा टॉल। HALL, H से हो गया दोस्तों हाँ, ALL का उच्चारण ऑल, तो यह हो गया हॉल, HALL हॉल, ठीक है। SMALL, तो SM से दोस्तों आधा स और मैं हो गया, ALL का उच्चारण ऑल, यह लिखा गया आपका स्मॉल। SMALL लिखा गया है स्मॉल। आगे FALL, तो यप से हो गया दोस्तों फॉ, इस ALL का उच्चारण ऑल, लिखा गया फॉल, FALL फॉल। STALL, तो ST से आधा स और ट हो गया, ALL का उच्चारण ऑल, यह लिखा गया आपका स्टॉल। STALL लिखा गया है स्टॉल, ठीक है। WALL, W से हो गया दोस्तों वाह, इस ALL का क्या बताया हमने? ऑल, यह लिखा गया आपका वॉल, ठीक है। आगे MALL, यम से हो गया दोस्तों मॉ, इस ALL का उच्चारण ऑल, यह लिखा गया मॉल, MALL लिखा गया है मॉल, ठीक है। आगे NAME, तो यह समझ गए ना। तो ALL रहेगा तो आपको क्या पढ़ना है? ऑल। जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। समझ गए। आगे देखिए अगला तरीका है कि किसी से भी शब्द में अगर AME लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो मेरे भाई? AME, तो इसे क्या पढ़ेंगे? AME जो होगा ना, इसको आपको एम पढ़ना है, ठीक है। AME को एम, जैसे यन से हो गया नो, AME को एम मिला के बनेगा नेम, NAME नेम, ठीक है। SAME, यस से हो गया दोस्तों सौ, AME से हो गया एम, मिला के बन जाएगा सेम, SAME सेम, ठीक है। LAME, यल से हो जाएगा दोस्तों लॉ, इस AME को क्या पढ़ेंगे? एम, मिला के बनेगा लेम, LAME लेम। FAME, यप से हो जाएगा दोस्तों फॉ, AME से हो गया एम, यह लिखा गया आपका फेम, ठीक है। TAME, टी से हो गया दोस्तों टा, AME से एम, यह लिखा गया आपका टेम। BLAME, तो BL से हो गया आधा ब और ल, AME से एम, यह लिखा गया आपका ब्लेम, ठीक है, ब्लेम। तो AME अगर किसी भी शब्द में लिखा रहा है तो क्या पढ़ना है? एम, जैसे नेम, सेम, लेम, फेम, टेम, ब्लेम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरीके से यह समझ पाए होंगे कि कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ा जाएगा। ITE रहता है तो आइट, जैसे इन स्पाइट, इनवाइट, पोलाइट, इंसाइट, यूनाइट, क्वाइट। ONG रहे तो ऑन्ग, जैसे सॉन्ग, एलोंग, रोंग, स्ट्रोंग, बिलोंग। ALL रहे तो ऑल, जैसे टॉल, हॉल, स्मॉल, फॉल, स्टॉल, वॉल, मॉल। AME रहे तो एम, जैसे नेम, सेम, लेम,
फेम टेम ब्लेम। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने को मिली होगी, समझने को मिली होगी, जिससे आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो यह तरीका अपनाकर आप बड़े ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।